नमस्ते साथियों, क्या आप सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, जी। आवाज आ रही है। नमस्ते नेचर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे साथी हमारे जुड़ते जा रहे हैं लगातार। 200 का आंकड़ा हम बहुत जल्दी क्रॉस 200 का आंकड़ा हम क्रॉस कर गए हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग जो हमारे एमडी साहब तिवारी जी के द्वारा दी जा रही है। निश्चित रूप से हम सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस ज्ञान को हम लोगों तक सुदूर पहुंचाएंगे। लोग आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हम एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद का सपना देख रहे हैं, वो 100% हम पूरा करेंगे और हमारी जो आकांक्षाएं हैं, वो सभी आकांक्षाएं भी पूरी होंगी इसके मार्फत। तो बहुत बढ़िया मीटिंग सेशन ये चल रहे हैं और आप सब लोग इससे जुड़ रहे हैं। सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। अच्छी खासी ठंड पड़ रही है उत्तर भारत के अंदर इस वक्त और आप सब लोग उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से सभी लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि हमारी संख्या निश्चित रूप से बढ़ती चली जा रही है। जो लोग अभी जूम सेशन से अगर नहीं भी जुड़ पाते हैं, आपके मित्र लोग, क्योंकि बहुत जल्दी ये हाउसफुल होने वाला है, मुझे दिख रहा है जिस प्रकार से द्रुत गति से संख्या बढ़ रही है, तो हम यूट्यूब लिंक भी शेयर कर रहे हैं। उस यूट्यूब लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग जो है यूट्यूब के मार्फत जुड़ सकें। कल 500 लोग हमारे जुड़े हुए थे व्हाट्सएप इसी जूम के द्वारा। उसके बाद यूट्यूब लिंक पर भी हमारे साथ करीब 150-200 लोग जुड़े हुए थे। तो बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से लाभ भी लोगों को मिल रहा है। जो सेशंस हमारे एमडी साहब ने शुरू किए हैं, जो आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स बल्कि आयुर्वेद का पूरा जिस्ट निकल करके आ रहा है इन ट्रेनिंग्स के अंदर। जो आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जा रही है, असल में वो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट ही नहीं, वो आयुर्वेद की जान है। वो आयुर्वेद का एक तरीके से पूरा मर्म इसके अंदर छुपा हुआ है, जो हमारे एमडी साहब जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं तो इन 4 लाइनों के साथ हमारे एमडी सर का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि ज्ञान है अक्षुण और भरपूर है जानकारी। अब देश में रहेगी नहीं कोई भी बीमारी, गांव-गांव में होंगे डॉक्टर नेचर वेलनेस कोच, अगर ट्रेनर हो हमारे एमडी टीपी तिवारी। तो बहुत-बहुत स्वागत आप सभी लोगों का और बहुत-बहुत स्वागत एमडी साहब का। मैं तिवारी साहब को आमंत्रित करूंगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं ताकि हम सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तिवारी जी। तो साथियों, बहुत अच्छी संख्या में हम सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। 300 का आंकड़ा लगभग हम पहुंचने वाले हैं 300 के आंकड़े पर। और जो लाभ हमें इस मीटिंग के द्वारा मिलने वाला है, निश्चित रूप से हम सभी लोग बहुत बड़ा फायदा उठाने जा रहे हैं। तो तिवारी जी, मैं आपका स्वागत करूंगा। तिवारी जी जो है बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ने वाले हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए और जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, यहाँ पर हाउसफुल हो जाता है, तो उसके बाद हम बहुत जल्दी आपके साथ यूट्यूब लिंक शेयर कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है यूट्यूब लिंक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। जो लोग आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, जो किसी कारणवश जूम में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मैं तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा। बहुत जोरदार तालियों के साथ तिवारी जी का स्वागत। तिवारी जी प्लीज वेलकम। तिवारी जी। थैंक यू प्रीतम जी और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग फिर से आज हमारे साथ हैं और कोशिश करता हूं कि आज आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी और हम दे पाए। आज थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लेट हो गया बिकॉज कुछ लोग ऑफिस में आए थे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके, सो आज हम लोग फिर से आज का जो लास्ट सेशन है, मतलब ऐसे तो खैर और सेशन चलते रहेंगे लगातार, कुछ ना कुछ हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे, नए नए और ट्रेनिंग्स आपके लिए होते रहेंगे। लेकिन ये जो फिलहाल पिछले 3 दिन का जो क्रम था, इसमें आज एक लास्ट पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रोडक्ट बच गए हैं जिनके बारे में डिस्कशन हमको करना था, उनके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी सवाल अभी तक के सेशंस को लेके रहे, वो भी सवाल आप पूछ पाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो डॉक्टर नेचर के रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में और किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करते हैं। जैसे प्रीतम जी ने आपको बताया कि हमारा मकसद जो है सिर्फ आपको डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के बारे में बताने का नहीं है। हमारा मकसद है कि इन प्रोडक्ट की जो कॉन्सेप्ट है, इनके पीछे जो फिलोसफी है कि किस तरीके से ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काम करती है, उसके बारे में हम आपको बताएं। तो सबसे पहले आज जो प्रोडक्ट हम विशेष रूप से जो लेना चाहेंगे वो है पीडांत सिरप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुगर फ्री है। डॉक्टर नेचर के वैसे सभी प्रोडक्ट शुगर फ्री हैं। तो पीडांत जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पीड़ा का अंत करने वाला।
और साथ में इसमें जो जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं हैं उसमें पीड़ान सिरप, और साथ में हमारा एक पीड़ान कैप्सूल, और एक हमारा दर्द निवारक जो तेल है पेन रिलीफ ऑयल, वो हम लोग देते हैं। इस तरीके से 3 प्रोडक्ट्स का सेट हम लोग देते हैं। अंशुल एक बार इसका बाहर केबल रखा होगा इसके चेयर पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीड़ांत में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके घटक क्या हैं, ताकि हम इसको घटकों के बारे में हम समझ जाएंगे तो ये क्या काम करता है उसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सलाई गूगल। गूगल आप समझते होंगे, बहुत सारे लोग घर में भी जो है हवन और पूजा करने में जो है गूगल का इस्तेमाल लेते हैं। ये एक वृक्ष है सलाकी, उसको जो है बहुत सारे उपयोग में लिया जाता है। एक तरीके का जो सलाकी गूगल है, बेसिकली ये रेजिन, इसका गोंद, बेसिकली गोंद की तरह का एक द्रव्य इसके प्लांट से, इसके पेड़ से निकलता है, उसको सलाई गूगल कहते हैं। और आयुर्वेद में बहुत समय से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सुश्रुत संहिता में और बहुत सारे हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं इसमें इसके बारे में पूर्ण विस्तार से लिखा गया है। उसके बाद हमारा निर्गुंडी है, एक बहुवृक्ष पौधा है, जड़ी बूटी है, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए। हल्दी के विषय में हम लोग काफी डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। हल्दी में कुर्कुमिन तत्व पाया जाता है जो भी दर्द निवारक है। रासना, अदरक, लहसुन और पान के पत्ते का रस, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग सलाकी या सलाई गूगल या बॉस्फेलिया सराटा इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सलाकी जो है सूजन रोधी जो है काम करता है, यानी कि शरीर में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन है, जहां भी सूजन आ रही है उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और उसके अलावा ये सलाई गूगल जो है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि कहीं भी जो है आपके सोत है, दर्द है, या आपके जो जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जो आपके जोड़ों के बीच में जो द्रव्य है वो कम हो गया है, उसको अभी कम करने में फायदा रहेगा इसका। मस्तिष्क की चोट है, पुराना ऑर्थराइटिस है, इन सब चीजों में काम करेगा। साथ में नॉट ओनली ये जॉइंट पेन के अलावा भी बहुत सारे और काम करता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में काम करता है। आंत्र रोग, मतलब पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित जो रोग है आयुर्वेद में, उसमें भी सलाई गूगल का उपयोग किया जाता है। अस्थमा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिनको क्रॉनिक अस्थमा है उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा हे फीवर है, कैंसर है, और मासिक धर्म से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वहां भी सलाई गूगल का उपयोग किया जाता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बात करी थी। इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या होते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम को अलग अलग तरीके की कंडीशन में अडॉप्ट करने के लिए जो मदद करते हैं उनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो बॉस्फेलिया सराटा जो है आपकी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको इंक्रीज करता है, उसको बेटर करता है। साथ में प्रो इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि वही हमारी बॉडी में जो साइटोकाइनिन्स हैं जो कि सूजन और क्षति को रोकने का काम करते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये बेसिक जो काम है सलाकी का है, सलाई गूगल। इसीलिए कई लोग, अब इसके रिजल्ट, इसके जो बेनिफिट के बारे में देखेंगे, इसके जो इंग्रेडिएंट है, घटक, उनको पूरा समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसके बहुत सारे और बेनिफिट होते हैं। सिर्फ ये जोड़ों के दर्द में फायदा नहीं करता, ये और बहुत सारी चीजों में आपको लाभ देता है। जैसे कुछ हमारे पास रिजल्ट अभी आ रहे हैं कि डॉक्टर नेचर का हमने पीड़ान सिरप लिया था, लेकिन उसको सांस फूलने की समस्या कम हो गई, उसको मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स में उसमें फायदा मिला। तो ये सब इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो मल्टीपर्पज फायदा आपको देते हैं। दूसरा इसका मुख्य घटक है अदरक। अदरक के बारे में आप जानते हैं, सूजन रोधी है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमने कल्प अमृत के बारे में जब जाना था तब मैंने बताया था। तो ये घटिया और घटिया के जो लक्षण है उनको कम करता है। बाकी अदरक के और सारे भी फायदे हैं, यानी कि पाचन सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है, आपके वात को कम करता है, इसलिए वात को कम करने की वजह से दर्द निवारक इसका गुण है। अन्य जो घटक है उसका गार्लिक है, लहसुन है। लहसुन सूजन कम करने को फायदा करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ में इम्यून सिस्टम को जो है बढ़ाता है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। साथ में इसमें एक सल्फर यौगिक है, एक तत्व है जिसको एलिसिन कहा जाता है, जो कि लहसुन में पाया जाता है। ये एलिसिन जो तत्व है वो एंटी बैक्टीरियल है,
एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तो हमने काफी जान लिया था। तो इस प्रकार से जो लहसुन है वो दर्द निवारक का तो काम कर रहा है, लेकिन साथ में और बहुत सारे बेनिफिट आपको देता है। साथ में और लहसुन के क्या फायदे हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओमेगा के बारे में आपने सुना होगा। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों लहसुन में पाए जाते हैं, इसलिए हृदय की जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है लहसुन। रक्त शर्करा को स्थिर रखता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओमेगा आपकी ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ में इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और मैग्नीज, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लहसुन सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से भी लड़ने में मदद करता है। आप ज्यादातर लोग एग्री करेंगे कि लहसुन जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी लहसुन को माना जाता है। तो इस तरीके से आपने अदरक, लहसुन और सलाई गूगल, ये 3 घटक जो इसमें पीड़ान सिरप में उपयोग किए जाते हैं, उनके बेनिफिट को जाना। इसके बाद इसमें अन्य जो घटक है वो निर्गुंडी है। वाइटक्स निर्गुंडी इसका बॉटनिकल नेम है। मांसपेशियों को के दर्द में ये आराम और राहत देता है। साथ में अस्थमा पेशेंट के लिए भी अच्छी औषधि मानी जाती है। गठिया के उपचार में सदियों से निर्गुंडी का उपयोग किया जाता है। ये भूख को भी बढ़ाता है और इवन कृमिनाशक है, यानी कि पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो उसमें भी निर्गुंडी का जो रस है बहुत लाभकारी होता है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके जो हेयर फॉल होता है उसको भी कंट्रोल करता है। जब आप जॉइंट पेन के लिए अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मान के चलिए आपको और भाई बेनिफिट मिलने वाले हैं। इवन लगातार 4-6 महीने इस्तेमाल करने से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, स्किन भी आपकी बेटर हो सकती है। और एलोपैथी में इसके विपरीत होता है। अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए कोई एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, कोई दर्द निवारक मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या होता है कि वो आपके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इवन बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं वो मेडिकेशन के एज ए साइड इफेक्ट में। यहाँ आपको साइड बेनिफिट मिल रहा है। निर्गुंडी खांसी के लिए भी बहुत अच्छी है। माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए भी निर्गुंडी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे घटकों के बारे में अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आता है जो ये पीड़ान सिरप है ओवरऑल आपकी मसल्स को और हड्डियों को मजबूती देता है। तो आपके जितने भी दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द है, साइटिका है, आप गठिया बोलो, ओस्टियोपोरोसिस बोलो, चोट लगने की वजह से दर्द हो, या जो लोग एथलीट लोग हैं, वो लोग जो जिम वगैरह ज्यादा करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इस तरीके के लोगों को भी ये सप्लीमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। और बहुत सारे कंट्रीज में जो है इस तरीके के सप्लीमेंट, जो कुरकुमिन की मैं बात करूं या सलाकी की बात करूं, तो जो लोग एथलीट हैं, जो जिम वगैरह करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो लोग भी इन सब इंग्रेडिएंट का सप्लीमेंट काफी प्रचलन में आज की तारीख में है। बहुत सारे देशों में लोग इसको सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होता है। तो ये हमने पीड़ांत के बारे में जाना। अगर जोड़ों के दर्द की समस्या किसी को है तो पीड़ांत का पूरा सेट हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि पीड़ांत कैप्सूल है, जूस के फॉर्म में है, और दर्द निवारक तेल हमारे एक आता है मालिश के लिए। उसके अलावा साथ में जोड़ों के दर्द में कैल्शियम, विटामिन D3 जो है वो भी साथ में रिकमेंड करूंगा मैं, ताकि उनको कैल्शियम की अगर कमी है तो जल्दी से पूर्ति हो जाए। शुरू के आप 1 महीना आप कैल्शियम विटामिन D3 जो है वो ले सकते हैं 1 कैप्सूल पर डे के हिसाब से। और उसके अलावा आप जो है पीड़ान सिरप, चूंकि गठिया बाई एक लंबी समस्या है तो लंबे समय तक इसको लेना चाहिए। अब हमारा एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वेलनेस डेली जूस। वेलनेस डेली जूस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डेली वेलनेस के लिए, आपके बॉडी के हर ऑर्गन को पोषण देने के लिए, हर ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करने के लिए वेलनेस डेली जूस बनाया है। इसके इंग्रेडिएंट देखें तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो इसका घटक है वो हिमालयन बेरी जूस है। बहुत सारे लोग जानते होंगे सीबकथॉर्न के विषय में। और हमारे दूसरे जो देश हैं जैसे रशिया है, वहां पे इसको अपली पीहा कहते हैं। और वहां भी ये प्रोडक्ट हिमालयन बेरी काफी फेमस है, क्योंकि सर्दियों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। भारत सरकार का जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी है। और उन लोगों का रिसर्च का नतीजा ये है कि भारत सरकार अपने आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो लेह लद्दाख और सियाचिन में तैनात रहते हैं, उन लोगों को सीबकथॉर्न हिमालयन बेरी का जो है
रस या इसकी चटनी बना के दी जाती है, वो राइस के साथ मिला के लोग खाते हैं, ताकि उनकी लंग्स की हेल्थ, आपको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपकी फेफड़े की ओवरऑल जो क्षमता है वो बढ़ती है, राइट। तो इस तरीके से हिमालयन बेरी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा नोनी इसका इंग्रेडिएंट है, ब्रोकली है, बहुत सारे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये काफी सारे घटक है, लेकिन इसको बनाते टाइम हमने ध्यान रखा है कि ये आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स के ऊपर काम करे। तो किस तरीके से काम करता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सीबकतॉन क्यों काम करता है या क्या ऐसी चीज है, तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, ओमेगा 3 और 6। तो मैंने बताया कि आपकी ओमेगा जो है हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बाकी ओमेगा आपकी स्किन के लिए भी यूजफुल है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है, उसके अलावा स्ट्रेस को कम करता है। पारंपरिक रूप से इसको उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जब जाना था, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है बॉडी में ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं, जिससे आपकी कोशिकाओं को नुकसान कम होता है और कोशिकाओं की उम्र बड़ी होती है, ज्यादा समय तक कोशिकाएं लाइव रह पाती है। अस्थमा, सीने का दर्द है यानी कि एंजाइना, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि जो है प्रॉब्लम्स में ये अच्छा काम करता है। उसके अलावा ये ओवरऑल हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए काफी इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाएगा। ये सब चीजों की वजह से सीबकतॉन को डेली वेलनेस जूस में इस्तेमाल किया गया है, और कुछ कंपनी सिर्फ सीबकतॉन का जूस भी सेल करती हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट सीबकतॉन के साथ में बहुत सारी जड़ी बूटियों का ब्लेंड होने की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, अमेरिका और सिंगापुर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, बिकॉज एंटी एजिंग फैक्टर है इसका, और साथ में ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी कैंसरस है। लेकिन बहुत सारे फायदे इसके हैं, यानी कि बीपी को आपको कम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के फ्लो को जो है वो मेंटेन करता है, ऑक्सीडेटिव जो डैमेज है आपकी कोशिकाओं को उनको कम करता है, हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है, अल्टीमेटली आपके किडनी और ब्रेन और के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट जड़ी बूटियां हैं, अगर डेली वेलनेस जूस की बात करें तो हिमालयन बेरी है, अंगूर के बीज का अर्क, जैसे मैंने ग्रेप सीड के बारे में बताया, मोरिंगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, गाजर, गार्सिनिया, तुलसी, कुरकुमिन, एलोवेरा, आंवला, ये सब जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स यूज करी गई है, ताकि एंटीऑक्सीडेंट के जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो आपको मिल पाए। उसके अलावा इसमें जो जड़ी बूटियां यूज करी गई है उनका पर्पस है किडनी को डिटॉक्स करना, यानी कि आपकी किडनी जो है डेली बेसिस पे फ्लश होती रहे। आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम आ गया है, समझिए ऑलरेडी आप किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो आपको किडनी सपोर्ट जूस लेना चाहिए। लेकिन आप प्रिवेंटिव, आप चाहते हैं कि आपकी किडनी की उम्र लंबी रहे और ऐसी किसी समस्या में आप ना पड़े, तो आप ये प्रोडक्ट डेली वेलनेस जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किडनी को डिटॉक्स करने का जो काम है इस प्रोडक्ट में हिमालयन बेरी करती है, जिसको सीबकतॉन कहते हैं। गेहूं का घास यानी कि व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, कुरकुमिन, गिलोय, तुलसी और पाइनएप्पल जिसको अनानास बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे किडनी को साफ करने के लिए मदद करती हैं। पेट और आंतों का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर रखने के लिए हिमालयन बेरी इसमें हमें हेल्प करती है। व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास और पाइनएप्पल ये पेट को भी स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा ब्रेन का जो सपोर्ट है या ब्रेन का नरिशमेंट है, ब्रेन को पोषण देना है, उसका काम करने के लिए हमने इसमें कर्क्यूमिन यूज किया है। अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, शंखपुष्पी और अंगूर के बीज का अर्क यानी कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसलिए इसको यहाँ उपयोग किया गया है। आपकी हार्ट की हेल्थ, हृदय के स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए अर्जुन की छाल, कुछ जगह यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ शब्दों में हिंदी ठीक नहीं होगी, लेकिन उसका पर्पस आप समझिए। हार्ट सपोर्ट के लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है, जैसे मैंने कल भी बताया था। उसके अलावा आंवला विटामिन सी रिच है, तो हमारी हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करता है। लीवर की हेल्थ के लिए इसमें भृंगराज उपयोग किया गया है। भृंगराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए, वैसे बालों के लिए भी भृंगराज अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आंवला है जो आपके लीवर को सपोर्ट करता है। गिलोय है, कालमेघ है और अर्जुन की छाल, ये आपके
लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके लंग्स हेल्थ के लिए इसमें तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, आंवला है, अंजीर है, गिलोय, कुरकुमिन, काली मिर्च और नोनी, ये आपके लंग्स की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ऊर्जा मतलब एनर्जी और आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए इसमें अश्वगंधा, यानी कि आपको ताकत बनी रहे और आपकी मांसपेशियां भी अच्छी डेवलप हो, इसके लिए अश्वगंधा है, शतावरी है, विदारीकंद है, अंजीर है, एप्पल है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, मोरिंगा है जो हाई प्रोटीन नेचुरली हाई प्रोटीन है, अल्फा अल्फा जो कि प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है, और साथ में इसमें शुद्ध प्योर हनी का यूज किया गया है। तो इस तरीके से और इसके बेनिफिट को देखते हैं तो एंटी कैंसर है। जो डेली वेलनेस जूस है इसकी जो जड़ी बूटियां हैं आपको कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। हिमालयन बेरी, नोनी, व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, गिलोय, तुलसी, आंवला और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वेलनेस जूस में इसको इस्तेमाल किया गया है। जोड़ों का दर्द के लिए जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुरकुमिन काफी इफेक्टिव है, अश्वगंधा है, गिलोय है, अल्फा अल्फा है, मोरिंगा और नोनी है। महिलाओं का स्वास्थ्य बेटर रहे इसके लिए इसमें शतावरी, अर्जुन की छाल और व्हीट बार्ले ग्रास और साथ में मोरिंगा। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहे मेल और फीमेल दोनों का, इसके लिए इसमें अश्वगंधा, मोरिंगा, कुरकुमिन, आंवला, शतावरी, और आपको स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी आपका सोल्यूशन इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा, तुलसी, कुरकुमिन, ब्राह्मी और शंखपुष्पी का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज के रूप में डेली वेलनेस जूस जो है वो आपके शरीर के सारे अंगों को, जैसे आपने देखा किडनी है, हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी मसल्स की ग्रोथ है, इन सब का ध्यान में रखते हुए डेली वेलनेस जूस बनाया गया है। तो डेली बेसिस पे इसका अगर आप 30 ml इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं और आप निरोगी रह सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ज्यादा फायदा चाहते हैं तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसकी हम बात करें, स्टेमिना प्लस जूस, ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्टेमिना, स्पेशली जो मेल और फीमेल उनकी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो उसके लिए स्टेमिना प्लस जूस बहुत ही इफेक्टिव है। शुगर फ्री है तो डायबिटिक पेशेंट को जनरली जो है इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो उन लोगों के लिए भी सुटेबल है, बिकॉज ये शुगर फ्री है जैसे कि सारे प्रोडक्ट हमारे हैं। इसके इंग्रेडिएंट है सफेद मूसली जो कि नेचुरली कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ में बहुत सारे विटामिन सफेद मूसली में होते हैं, तो आपकी जो नर्वस हेल्थ है, नर्वस सिस्टम उसको अच्छा करता है। पांच बीज जो आपकी वाइटलिटी फैक्टर को बढ़ाते हैं, इवन स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करते हैं। अश्वगंधा नर्वाइन टॉनिक है, आपके नर्व्स को सपोर्ट करता है। गोक्षरू अगेन जो है स्पर्म काउंट बढ़ाने वाला है। विदारीकंद बहुत ही अच्छा ताकतवर्धक है, इवन छोटे बच्चों के लिए भी विदारीकंद का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देता है। शतावरी, आंवला और गिलोय, इस तरीके से ये सारे घटक मिलके आपकी ओवरऑल स्टेमिना को मेल और फीमेल दोनों के लिए यूजफुल है। इसका बिना साइड इफेक्ट के लगातार यूज कर सकते हैं। इसका कोई इंस्टेंट बेनिफिट या इंस्टेंट नहीं है कि आप ओवरऑल एक ही दिन के अंदर कुछ बेनिफिट पाएं। आप लगातार इसको सेवन करते हैं तो आपकी ओवरऑल स्टेमिना बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, फिजिकल आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार प्रेफरेबली भोजन के बाद में इसको लेना चाहिए। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हेल्दी हार्ट लिक्विड। नाम से ही पता है हेल्दी हार्ट, बहुत सारे इसके रिजल्ट हमारे पास हैं, वृत्तिका अर्बोटेक से लेके डॉक्टर नेचर तक काफी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके घटक के बारे में बात करूं तो सेब का सिरका इसका इंपॉर्टेंट घटक है। उसके अलावा लहसुन, अदरक, दालचीनी, नींबू और शहद। सेब का सिरका की हम बात करें तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सेब का सिरका जो है वो आपकी किडनी को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, लीवर को सपोर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से विष को निकालने का काम करता है। मैं शायद 1-2 दिन पहले भी बोल रहा था कि यूटीआई के यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर इन्फेक्शन है तो इससे इंस्टेंट काम करने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप इसको लेने से तुरंत 2-3 दिन में इसको लाभ मिलता है। जीवाणुनाशक है, बहुत जबरदस्त तरीके से जीवाणु को खत्म करता है। इसके अलावा एप्पल विनेगर जिसको सेब का सिरका कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एसिटिक एसिड होता है
नेचर में ये एसिड है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये बॉडी के अंदर अम्ल नहीं बढ़ाता है। दिल से संबंधित जो समस्या है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन बहुत मात्रा में होते हैं। वजन कम करने में बहुत ही फायदेमंद है एप्पल साइडर विनेगर। आज की तारीख में ऑनलाइन बिकने वाले वेट लॉस वाले प्रोडक्ट में एप्पल साइडर विनेगर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो हमारे हेल्दी हार्ट के अलावा हमारा एप्पल साइडर विनेगर विद ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफी स्पेशली वेट लॉस वालों के लिए और मददगार वो प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन इसमें भी एप्पल साइडर है, आप अपने हार्ट हेल्थ के साथ साथ अपना वेट भी कम कर पाते हैं इसको इस्तेमाल करके। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। एप्पल साइडर विनेगर लीवर के लिए जो है बहुत उपयोगी है, बिकॉज लीवर की जो टॉक्सिन है, जो केमिकल्स और बहुत सारे अनवांटेड जो चीज हमारे शरीर में जाती है तो लीवर को डैमेज करती है, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करके उसको हेल्दी करने में एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करेगा। साइंस ये कहती है कि एप्पल साइडर विनेगर डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, शुगर के लेवल को बैलेंस करता है। पेट फूलना मतलब आपको गैस बनती है, एसिड बनता है, इस सब समस्याओं में या आपको भूख कम लगती है तो एप्पल साइडर विनेगर आपके पाचन को अच्छा करता है। इसके अलावा जो पहला इंग्रेडिएंट है हमारा हेल्दी हार्ट का, वो हमने जाना एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। और ये हिमाचल प्रदेश से प्योर अच्छी क्वालिटी की एप्पल हम लोग लेके और सीधा उसका जूस बना के उसको हम फर्मेंटेशन करके एप्पल साइडर विनेगर बनाते हैं। मार्केट में सिंथेटिक विनेगर्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। उसके अलावा इसमें इंग्रेडिएंट जो है नंबर 2 पे है लहसुन। लहसुन के बारे में पहले भी हम पीड़ांत के बारे में जब बात कर रहे थे तब हम बात कर चुके हैं। लहसुन ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज ये आपका ट्राइग्लिसराइड्स जो है और एलडीए जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इसमें ओमेगा काफी मात्रा में है। अदरक आयुर्वेद में बहुत सारे चीजों में उपयोग किया जाता है, बिकॉज सौंठ या अदरक के उपयोग बहुत ज्यादा है। ये हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में काफी कारगर है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है। तो हमारे हेल्दी हार्ट का पर्पज यही है कि आपको आपकी हार्ट की हेल्थ यानी कि ब्लॉकेजेस कहीं पे हैं तो उसको कम करे, कोलेस्ट्रॉल को कम करे, ब्लड प्रेशर को कम करे, ओवरऑल आपकी हार्ट की जो लाइफ है उसको बढ़ाए। इसके अलावा दालचीनी इसमें उपयोग किया गया है। मैंने दालचीनी के विषय में कल भी बताया था। दालचीनी हार्ट के ब्लॉकेजेस खोलने के लिए और खून को पतला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें नींबू का रस, प्योर नींबू का जूस इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि नींबू का जूस हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को और मोटापा कम करने को, बहुत सारे लोग नींबू पानी और शहद लेते हैं वजन कम करने के लिए, तो इसमें ऑलरेडी वो सब चीजें हैं। विटामिन सी हम जानते हैं बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। शहद इसका एक और इंग्रेडिएंट है। शहद जो है मैग्नीशियम और पोटेशियम रिच है, तो अल्टीमेटली हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए शहद उपयोगी होता है। इस तरीके से कंप्लीट पैकेज है हेल्दी हार्ट, जो आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को उपयोग में बेनिफिट करता है। आज के तारीख में अगर बात करें तो मैं बार बार बताता हूँ कि पूरे देश में हर 33 सेकंड में, हर 34-35 सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ भारत में हार्ट स्ट्रोक से होती है। हमने हार्ट डिजीज के बारे में जब जाना था तब मैंने बताया था। तो हेल्दी हार्ट का उपयोग करके हम भारत देश को अरबों खरबों रुपए की जीडीपी का जो लॉस होता है उसको कम कर सकते हैं। और हर आज के तारीख में बोला जाता है कि 100 में से 100 युवाओं को जो 40 साल से ऊपर की हो चुके हैं उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस 40% तक होते हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो सभी लोगों को एटलीस्ट साल के अंदर 1 महीना इसका उपयोग कर लेना उनकी हेल्थ के अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी जिनको प्रॉब्लम है उनको तो लेना ही लेना है। नीम गिलोय जूस, अभी फिलहाल वायरस का संक्रमण का दौर चल रहा है, तो वायरस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है नीम गिलोय। अगर कोई कल्पामृत ले रहा है तब उसको नीम गिलोय को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ये इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति को सिर्फ संक्रमण की प्रॉब्लम है, यानी कि डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है या एंटीवायरल जो चीजें हैं, उनके लिए नीम गिलोय काफी अच्छा उपयोगी है। पाइल्स केयर जूस, जैसे कि नाम से पता है पाइल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की पाइल्स हो उसमें भी इफेक्टिव है।
इसके कंप्लीट जो है इंग्रेडिएंट प्योर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं। ये आपके सबसे पहले चीज तो आपके पाचन को अच्छा करते हैं, यानी कि आपका कॉन्स्टिपेशन जो है उसको ये कम करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं। दूसरा, ये ब्लीडिंग जो पाइल्स में होती है उसको ये कम करता है, इचिंग को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। तो आप इसको लेते ही 4-5 दिन में आपको काफी आराम मिलने लगता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों को 2-3 दिन के अंदर ब्लीडिंग पाइल्स में आराम मिल जाता है। अगर इसका आप 2-3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो जड़ से आप इसकी समस्या को, बवासीर की समस्या को खत्म कर सकते हैं। साथ में ये ब्लड को भी बढ़ाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाता है। जो इसकी जड़ी बूटियां हैं वो अल्टीमेटली सभी चीजों में काम करती है। स्टिग्रू जैसे मोरिंगा भी इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो आपको साथ में और बेनिफिट भी देगा। किडनी सपोर्ट जूस नाम से ही समझ में आता है ज्यादातर प्रोडक्ट का। तो ये बेसिकली आपकी किडनी की फंक्शनिंग को जो है वो इम्प्रूव करता है। किडनी में जो टॉक्सिन का अकोमुलेशन होता है उसको ये ठीक करता है, साथ में ब्लड को क्लीन करता है। उसके अलावा शरीर में वाटर रिटेंशन को कम करता है, यानी कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं जिनको क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, शरीर में पानी रुकने लगता है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है ना, पैरों में स्वेलिंग होगी, आंखों पे, फेस पे, आंखों के नीचे यहाँ स्वेलिंग होगी, वो भी इससे कम होने लगती है। उसके अलावा जो जिनको पथरी का प्रॉब्लम है, चाहे दोनों तरह की पथरी का, वैसे किडनी की जो पथरी है उसमें तो बहुत इंस्टेंट काम करता है, लेकिन जिनको गाल ब्लैडर की पथरी है उसमें भी ये लेना चाहिए, उसमें भी काम करेगा डेफिनेटली व्हीट बार्ले ग्रास के साथ में। तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको ले सकते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के टाइम में स्टोन की प्रॉब्लम आती है, वहां और बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि उस समय ऑपरेशन भी किसी का करना मुश्किल होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, किसी भी तरह की अवस्था में ले जा सकता है, बहुत सेफ है, कोई भी एज में इसको ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत यंग एज में भी पथरी की प्रॉब्लम होती है। बाकी क्रिएटिनिन बढ़ने वालों को, डायबिटीज वालों को, इनको किडनी की प्रॉब्लम आती है तो ये इसको ले सकते हैं। जिनसेंग विथ एलोवेरा एंड आंवला। जिनसेंग भी एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटी स्ट्रेस है, अश्वगंधा की तरह ही ये जड़ी बूटी है। तो डेली बेसिस के लिए एज अ मल्टीविटामिन, जिन लोगों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, थकान है, कमजोरी है, और बहुत सारे लोग जूस को प्रेफर नहीं करते हैं, तो वहाँ जूस के जगह पे एलोवेरा आंवला दोनों का एक साथ ब्लेंड दे दिया है यहाँ पे, तो इसको आप ले सकते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रेशो टैबलेट, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो हमारे पास फ्रेशो पाउडर और फ्रेशो टैबलेट दोनों ये है। और इसकी आदत नहीं पड़ती है, ज्यादातर मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है वो इस तरह की हैं कि वो आपको हैबिचुअल हो जाती है, राइट। लेकिन इसमें अरंड का तेल है जो बेसिकली आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को ही ठीक करता है, आपकी आंतों को लुब्रिकेट करता है, क्रैम्पिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे चूर्ण वगैरह इस टाइप के लेते हैं, वहां से उनको पेट तो साफ होता है लेकिन उनके ऐंठन होने लगती है, धीरे धीरे आंतें खुश्क हो जाती है। कई बार उन लोगों को जाके पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आपकी आंतें कंप्लीटली सुखा देता है वो। ये उसके उल्टा काम करेगा, आपकी आंतों की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, उनकी मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अरंड का तेल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सौंफ आप जानते हैं और मुलेठी जानते हैं, आपके पाचन को अच्छा करती है और गैस वगैरह को कम करती है। त्रिफला को हम आयुर्वेद में रसायन कहते हैं। तो डेली बेसिस पे ये लेने से आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है और ओवरऑल आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बढ़ती है, और एल्कलाइजर है, बॉडी में एसिड कम करते हुए आपको ये क्षारीयता को बढ़ाता है। प्लेट बूस्टर टैबलेट आप ऑलरेडी जान चुके हैं, इसके बारे में बताया मैंने। गिलोय और तुलसी जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, लेकिन पपीते का पत्ते का अर्क यानी कि एक्सट्रैक्ट होने की वजह से प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। 2 से 3 दिन में जनरली ये प्लेटलेट्स को डबल कर देता है। तो अगर किसी को डेंगू और इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम हल्दी टैबलेट, नाम से पता चलता है नीम तो बहुत ही अच्छा जो है ब्लड प्योरीफायर है, हल्दी भी बहुत अच्छी ब्लड प्योरीफायर है। तो ये बेसिकली आपके खून को साफ करने का काम करता है, और साथ ही साथ जैसे और बेनिफिट हैं उससे वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को कई बार है ना पाँव पे और गर्दन के आसपास या बॉडी पे कहीं भी काले काले से निशान हो जाते हैं, जिनको ओबीस है उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको बहुत इफेक्टिव काम करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को ठीक करते हुए आपके लीवर को अच्छा करता है, तो आपको लॉन्ग टाइम में आपका लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम आपको वापस से नहीं आती, परमानेंट एक क्योर आपको इसको
स्किन प्रॉब्लम्स का मिलता है। आजकल के युवा युवतियों को 18 साल 19 साल की एज में पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा आती है, उन लोगों के लिए मिरेकल्स ये काम करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। विटामिन B12 कैप्सूल, साथ में जिनसेंग है और जिंकोबा बिलोबा। जिंकोबा बिलोबा एक जड़ी बूटी है जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और जिनसेंग के बारे में आप जानते हैं, जिनसेंग भी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सपोर्टिव है। आज की तारीख में वेजिटेरियन लोगों को या ज्यादातर लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको, स्पेशली जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो आपके नाखून, स्किन और हेयर, इन तीनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो ये तीनों चीजों के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट है। दिन में 2 कैप्सूल इसके लिए जा सकते हैं, और इससे नींद आपको ठीक से आती है, स्ट्रेस आपका कम होता है, तनाव कम होता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैंसर का भी कारण, बहुत कॉमन फैक्टर है, जिनको कैंसर होता है ज्यादातर लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। स्टैमिना प्लस जूस, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से स्टैमिना प्लस कैप्सूल है। तो कुछ लोग जो जूस नहीं ले सकते, कैप्सूल ले सकते हैं, और किसी को ज्यादा पुअर वाइटलिटी है तो वो दोनों चीजों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल सॉफ्ट जेल कैप्सूल। फ्लैक्सीड आप जानते हैं, जिस तरीके से मैंने हिमालयन बेरी या सीबकथॉर्न के बारे में जब बताया था, तो ओमेगा का सोर्स है, उसी तरीके से फ्लैक्सीड ओमेगा का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को, यानी कि जहां भी आपकी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनके बीच जो घर्षण फ्रिक्शन होता है उसको ये कम करता है। तो जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड प्रोफाइल उनका बिगड़ा हुआ है, उन लोगों को आप हेल्दी हार्ट के साथ में फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल दे सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। और स्पेशली एथलीट्स लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉइंट की हेल्थ को जो है सपोर्ट करता है। पीडांत कैप्सूल, पीडांत जैसे मैंने जूस बताया था उसी तरीके से पीडांत कैप्सूल है। अगर आपका दर्द का प्रॉब्लम लंबा है, तो काफी समय से है, तो आप जूस के साथ में टैबलेट भी, कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन D3 सॉफ्ट जेल। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम के टैबलेट आते हैं, विटामिन D3 के भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर वो हार्ड फॉर्म में आते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। ये क्विक एब्जॉर्बिंग है, बॉडी जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर पाती है, फास्ट एक्टिंग है, आपको 4-5 दिन में ही इससे बेनिफिट मिलने लगता है, ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम विटामिन D3 का एक सॉफ्ट जेल है, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है और जो चाहते हैं कि हड्डियों की प्रॉब्लम ना हो, और विटामिन D3 की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इवन याददाश्त की और ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आज के दौर में ज्यादातर लोगों को आप विटामिन D की कमी पाई जाती है, क्योंकि धूप में आप लोग कम समय रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यकृतजीत लीवर के लिए अल्टीमेट टॉनिक है, शुगर फ्री है। और एक चीज बताऊं कि कंप्लीटली हमारे सारे प्रोडक्ट जो है, जितने भी जूसेस हैं, सिरप्स हैं, ये पैराबीन फ्री हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि जितने भी सिरप्स हैं वो तो खैर पैराबीन डालते हैं ज्यादातर लोग, आप 90% लोगों के प्रोडक्ट पे देखोगे तो पैराबीन उस पे लिखा होता है, मेथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, या शॉर्ट में MPS एंड PPS। अब आपके लीवर टॉनिक में MPS अगर PPS हैं, जो कि अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि पैराबीन का सबसे पहला जो नुकसान है वो लीवर की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, लीवर में टॉक्सिन को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है, साथ में कैंसर का कारण बन सकता है। अब आप लीवर टॉनिक ले रहे हो ठीक करने के लिए, चाहे उसमें थोड़ा बहुत जो भी अच्छा है बुरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, लेकिन साथ में अगर आप ये टॉक्सिक लोड भी बॉडी में डाल रहे हो तो वो लीवर टॉनिक काम करने के बजाय नुकसान भी करेगा। तो इसमें बहुत सेफ है, सारे प्रोडक्ट के अलावा यकृतजीत भी पैराबीन फ्री है। दूसरा शुगर फ्री है, क्योंकि शुगर ज्यादा होने की वजह से आपको कैलोरीज आपकी बॉडी को मिलती है, साथ ही साथ आपको अल्टीमेटली जो लोग शुगर का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, उनको पैराबीन उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फर्मेंटेशन जो है उसकी वजह से हो जाता है, प्रोडक्ट की लाइफ और बढ़ाने के लिए वो लोग यूज करते हैं। अल्टीमेटली जिनको भूख कम लगती है, आज किसी का फोन आया था जो ऋतिक हर्बल फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं, वहां से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उन्होंने कहा साहब मेरे बच्चे को लीवर टॉनिक का बहुत ही, यकृतजीत का बहुत ही फायदा हुआ है, बच्चे को भूख वगैरह नहीं लगती थी, तो वो काफी मतलब बच्चा अच्छा फील कर रहा है। तो छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, 5-6 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चों को लीवर टॉनिक दिया जा सकता है। भूमि आंवला जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है आज की तारीख में, इंडिया से ज्यादा, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि भारत से ज्यादा
जो फाइलेंथस निरूरी है, भूमि आंवला जिसको बोलते हैं, वो तामल की भी बोलते हैं आयुर्वेद में, तो सबसे ज्यादा आज की तारीख में विदेशों में इसका उपयोग होता है। लोग क्योंकि अल्कोहल का कंजप्शन या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा वहां है, तो वो लोग काफी मात्रा में यूज कर रहे हैं इसका। लीवर सोरियासिस में है, अल्कोहल के अगेंस्ट में तो रामबाण है, जो लीवर अल्कोहल की वजह से डैमेज हुआ है उनके लिए क्विक फायदा करता है। और हमारे कभी यूक्रेन से एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने रिजल्ट बताया कि किसी व्यक्ति का लीवर जो है कंप्लीट डैमेज हो चुका था अल्कोहल की वजह से, लेकिन यकृत जीत लेने के बाद उनका लीवर फिर से उनका काफी ठीक हो गया है। किड प्लस बच्चों के लिए अल्टीमेट टॉनिक है। आप जिसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो डॉक्टर नेचर का डेली वेलनेस जूस है और साथ में हमारे 4-5 और प्रोडक्ट को मिला दो, जैसे व्हीट बार्ले ग्रास है, इन सबको मिलाने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वही प्रोडक्ट, वही रिजल्ट इन बच्चों के लिए इसमें हमने देने की कोशिश करी है। यानी कि इनका एक तो इम्यूनिटी बढ़े, यानी कि जुकाम, बुखार, खांसी, छोटी छोटी बीमारियां, लीवर का बेनिफिशियल रहे, लीवर की हेल्थ अच्छी रहे, उनका ब्रेन अच्छा रहे, उनको नींद ठीक से आए, उनको खाना ठीक से पचे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी मांसपेशियां अच्छी हो, उनकी हड्डियां मजबूत हो, उनकी आई साइड अच्छी हो और स्किन और हेयर उनके अच्छे रहे। अगर बचपन से न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो लॉन्ग लाइफ जो है उनकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसलिए इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट को आपको देखेंगे तो आप तुलसी है, एप्पल है, ब्राह्मी है, संतुष्टि है, ये सब ओवरऑल जो है बच्चों की हेल्थ को इंप्रूव करती है और काली मिर्च जो है आईसाइट को इंप्रूव करती है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज है बच्चों के लिए। अगेन ये शुगर फ्री है, इसमें शहद का उपयोग किया गया है चीनी की जगह पे। एसिडनोवृत्ति जो एंटा एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी एसिड है, जिनको कंप्लीटली जो है अम्ल पित्त की बीमारी काफी लंबे समय से है। वैसे तो हमारा जिंजर आंवला जूस है वो भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी उन लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, एसिडिटी की जो अम्ल बनने की शिकायत है। दर्द निवारक तेल बाहर से अप्लाई करने का है और इससे आपको जो है तुरंत राहत मिलती है। दर्द में मोच का दर्द है, चोट का दर्द है, किसी भी तरीके का गठिया है, साइटिका है, इन सब चीजों में इफेक्टिव है। और जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो उनको इंजुरी जो हो जाती है उसमें भी काफी इफेक्टिव दे रहेगा। जात्यादि तेल, जात्यादि तेल जो है वो बाहर से लगाने वाला एक तेल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मीसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, किसी भी तरीके के विषाणु, कीटाणु नाशक है। यानी कि कोई भी इंफेक्शन या संक्रमण है आपकी त्वचा के ऊपर, किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में, उस पर लगाया जा सकता है। कोई घाव हो गया है, कोई स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का सोरियासिस है, चव विकार है, कोई भी उस पर आप लगा सकते हैं। डायबिटीज में जो फुट के ऊपर जो है नुकसान होता है, घाव नहीं बढ़ता, उसमें बहुत इफेक्टिव ये रहेगा। उसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए काफी इफेक्टिव है। हम जिन लोगों को भी दे रहे हैं, उन्होंने यूज किया है तो उन लोगों को काफी आराम मिलता है। ये आप पाइल्स में इसको एप्लीकेशन करना है, दिन में 1-2 बार लगाया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पंच तुलसी ड्रॉप, तुलसी के बेनिफिट तो हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, बहुत इफेक्टिव है। तुलसी वाटर प्योरीफायर भी है, तो आप नॉर्मल जो पानी है उसमें तुलसी की ड्रॉप 2-3 डाल के अगर पीते हैं तो पानी को भी शुद्ध करता है, पानी में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजों में फायदा करता है, लेकिन स्पेशली इम्यूनिटी को बढ़ाने में फायदा करता है। लंबे समय तक इसको यूज करके बहुत सारे लाभ लिए जा सकते हैं। इम्यून प्लस ड्रॉप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल में बहुत ही कंसंट्रेटेड मात्रा में इसमें नैनो कुर्कुमिन का आपका उपयोग किया गया है। बहुत ही कंसंट्रेटेड कुर्कुमिन का एक्सट्रैक्ट इसमें हम लोगों ने लिया है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। जैसे हमारा इम्यून बूस्टर जूस है, उससे आप इसका कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसके इंग्रेडिएंट को यूज किया गया है। तो जिनको कैंसर है, भयानक जोड़ों में दर्द है, बार बार जो बीमार पड़ते हैं, थायराइड जिनका बढ़ा हुआ है, कितने भी दवाइयां लेने के बाद उनका डस्ट एलर्जी, साइनस, अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं जाता है, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और आप अगर बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, 7-8 दिन 5 दिन कहीं बाहर जाते हैं, तो जरूर से इसको साथ में रखिए, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आज की तारीख में जो इन्फेक्शन संक्रमण का दौर चल रहा है, वहां पे आपको इंस्टेंट ये लेते ही 2-3 दिन में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने लगता है। बाकी जोड़ों के दर्द के रोगी भी इसको यूज करके काफी इसका लाभ लेते हैं। साथ में हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि दालचीनी का ऑयल इसमें उपयोग किया गया है,
अदरक का ऑयल उपयोग किया गया है, और इसमें जैसे मैंने बताया नैनो कुरकुमिन और तुलसी। डॉक्टर नेचर आई ड्रॉप अभी जिस रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोडक्ट, काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आपके ओवरऑल आई हेल्थ को ये बेटर करता है, यानी कि आप कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करते हैं या मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते हैं, आजकल के बच्चे काफी ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में यूज कर रहे हैं, हाँ, घर पे ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा ब्लू लाइट के सामने रहते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर की जो लाइट है, तो इसके अगेंस्ट में आपकी आईज को प्रोटेक्शन देता है, आपकी दृष्टि को, आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है, यानी कि नेत्र ज्योति वर्धक है। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आंख में कोई जाला वगैरह आ गया है, इस तरीके की जो समस्या है, रेडनेस है, कोई एलर्जी है, जिसको आंख आना बोलते हैं कि कोई स्किन आईज में इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और आपको नॉर्मली आपकी आई को हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको लंबे टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके इंग्रेडिएंट को देख के समझ जाएंगे, त्रिफला है, आयुर्वेद में बहुत पुराने समय में त्रिफला का उपयोग जो है आंखों की हेल्थ के लिए किया गया है। त्रिफला जल से, त्रिफला के पानी को भिगो के आंख को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें त्रिफला का अर्क, ये सभी चीजों का इसमें अर्क निकाल के डाला गया है। गुलाब का अर्क आप जानते हैं, गुलाब जल आंख में डालने के लिए बहुत अच्छा है, शुद्ध, तो ये आपकी आंखों को ठंडक भी देता है और इसके आपकी आई को, एलर्जी को जो है वो खत्म करता है। इसी तरीके से गेंदा है, भृंगराज है, पुनर्नरमा, नीम, हल्दी, तुलसी, एलोवेरा, और साथ में कपूर, फिटकरी और टंकन और मेंथोल पाउडर और ग्लिसरीन है। तो आप डेली यूज में इसको ले सकते हैं। च्यवनप्राश, अवले, बहुत ही कम शुगर के साथ में, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ में, प्योर देसी घी, प्योर गाय का देसी घी के अंदर इसको प्रोसेस करके बनाया गया है, तो सर्दियों के लिए उपयोगी है। वैसे हर सीजन में खा सकते हैं अगर कोई समस्या है तो, बाकी सर्दी में स्पेशली आपकी इम्यूनिटी को इंस्टेंट सपोर्ट देने के लिए काफी अच्छा है। पेट साफ रहता है, रात में उसको लेते हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी ब्रेन की और लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। धातु पौष्टिक, जिन लोगों को स्पर्म कम बनते हैं, स्पर्म से संबंधित प्रॉब्लम से, स्पेशली मेल्स के लिए तो काफी ज्यादा उपयोगी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर नेचुरल है, 100% हर्बल है, इसका लंबे समय तक उपयोग करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद के जो आयुर्वेद सार संहिता है उसमें जो वर्णित इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है, क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो इसको आप उपयोग करके इससे संबंधित जो भी समस्या है उसको आप लाभ ले सकते हैं। कामदेव चूर्ण है, वो भी बेसिकली मेल स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को इंक्रीज करने के लिए, साथ में ओवरऑल स्टेमिना बॉडी की बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मसल बिल्डअप करने वाले लोग भी इसको उपयोग करते हैं, उनको मसल्स गेन में काफी मदद करता है। आप जो आर्टिफिशियल तरह तरह के आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, उनसे कहीं बेटर सब्स्टिट्यूट है। फ्रेशो पाउडर के बारे में मैंने फ्रेशो टैबलेट के समय बताया था, तो पाउडर भी ले सकते हैं, टैबलेट भी ले सकते हैं। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, इसमें स्पेशल चीज क्या है कि जो हल्दी उपयोग में हम जो ले रहे हैं वो लेकाडोंग मेघालय की हल्दी है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है हाई कुर्कुमिन की मात्रा के लिए। जब कुर्कुमिन की मात्रा ज्यादा होती है तो हल्दी के सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें इम्यूनिटी को बढ़ाना, अल्जाइमर, जोड़ों का दर्द, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स, ये सब में टर्मरिक काफी उपयोगी है। साथ में इसमें इलायची का उपयोग किया गया है ताकि आपका पाचन अच्छा रहे, अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को कम करे, नींद से आपको ठीक चाहे, जायफल आपकी नींद की आने की प्रक्रिया जो डिस्टर्ब हो जाती है उसको अच्छा करता है, काली मिर्च जो है हल्दी के एब्जॉर्प्शन को, कुर्कुमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिंकोबा बिलोबा नॉन जड़ी बूटी है ब्रेन की हेल्थ के लिए, और दालचीनी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए। तो आप डेली बेसिस पे इसका उपयोग करके आपके हार्ट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, जॉइंट हेल्थ को और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए, या इवन आजकल के यंग भी सब बुजुर्ग जैसे हो गए हम सब, तो आप रात में इसको 1/4 चम्मच 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ पीते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। जिनको नींद से संबंधित समस्या है, जैसे हमने स्लीप वेल जूस भी दे दिया, तो स्लीप वेल जूस और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स दोनों आप लेते हैं तो आपको नींद नहीं आने की समस्या से निजात मिल सकता है। हर्बल वेलनेस टी, ये एक चाय है, हर्बल चाय है, काढ़ा है, जिसको आप 1 कप या आवश्यकता अनुसार जितनी भी चाय बनानी है उसमें इसका 1/4 चम्मच डाल के 1 कप के लिए गर्म पानी में उबाल के इसको काढ़े की तरह गरम गरम पीते हैं। साथ में आप चाहे तो इसमें नींबू या शहद डाल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए।
लेकिन ये ओवरऑल इम्यूनिटी को आपको बहुत फायदा देता है। भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो आयुष काढ़ा का जो रिकमेंडेशन दिया था कोविड में, उसके सारे इंग्रेडिएंट तो है ही है। उसके अलावा में इसमें अश्वगंधा, जावित्री, ब्राह्मी और शंखपुष्पी और मुलेठी। तो ये चाय के जो शौकीन लोग हैं, चाय की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दंत मंजन, दंत मंजन के बारे में तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा दंत मंजन है। आयुर्वेद सार संहिता में वर्णित जो इंग्रेडिएंट है, यानी कि बबूल छाल, तामल पत्र, अकर, करा, पीपल, नीम की छाल, कपूर आदि, ये सभी चीजों का एक मिक्सचर है। तो आपके दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप रात में इसको सोते टाइम मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको दांतों की जो भी समस्या है, बहुत सारे लोगों को दांतों में चीज चलना, ठंडा गर्म लगना, पायरिया, बदबू आना, ये सब चीजों में बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस्ड है। इसके अलावा एलोवेरा जेल है, मल्टीपर्पज जेल है फेस पे लगाने के लिए, अगर स्किन के संबंधित कोई भी समस्या है। इवन मेरे 2-3 मित्र हैं जयपुर में जिनको हेयर फॉल हो रहा था, लगातार यूज करने से हेयर फॉल उनका रुक गया है, बल्कि ग्रोथ उनकी शुरू हुई है। तो आप हेयर पे भी लगा सकते हैं, स्किन पे आप पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं, स्किन को नरिशमेंट देगा। और अभी रिसेंटली हमने एलोवेरा सैफरन जेल और लॉन्च किया है, स्पेशली काफी फीमेल्स की डिमांड थी। तो एलोवेरा सैफरन जेल जो है काफी इफेक्टिव है फेयरनेस के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, और स्किन से संबंधित जो भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है उसको भी खत्म करता है। सर्दी के सीजन में स्पेशली एलोवेरा सैफरन जेल काफी इफेक्टिव है, आपकी स्किन को जो है एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। साथ में मेकअप रिमूवर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं, कोई मेकअप यूज करते हैं, तो उसको हटाने के लिए एक नेचुरल मेकअप रिमूवर है। साथ ही साथ एंटी एजिंग इसका इफेक्ट है, तो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। मेल इसको आफ्टर शेविंग भी आप यूज कर सकते हैं, कि आफ्टर शेविंग लोशन वगैरह को यूज करते होंगे अल्कोहल वाले, तो बहुत डैमेज करते हैं, स्किन को खराब करते हैं, बल्कि स्किन काली पड़ जाती है। इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सब लोग युवा दिखना ही चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल का डेली यूज करना चाहिए। एलोवेरा क्रीम हर सीजन में उपयोग करने वाली है। वैसे ड्राई और ऑयली स्किन दोनों के लिए मॉडरेट क्रीम है, सभी तरह के स्किन को सुटेबल है। छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति किसी को भी लगा सकते हैं। काफी देर तक हाइड्रेशन रहता है, यानी कि स्किन की जो नमी है वो बरकरार रहती है। अगर आप ठंड में बाहर जाते हैं तो काफी इफेक्टिव रहेगा आपके स्किन, और ये जो भी ऑर्गन आप जहाँ यूज करते हैं ये इससे फटेगी नहीं। और धीरे धीरे लंबा टाइम तक यूज करने से एंटी एजिंग इफेक्ट इसका मिलता है, आपको व्रिंकल्स वगैरह कम होते हैं। स्किन में जो छोटे छोटे धब्बे हैं, दरारें मतलब जो आने लगती है, उसको भी व्रिंकल्स को उसको ये कम करता है। और नेचुरल है, कोई इसमें कॉस्मेटिक या उस तरह की चीजें नहीं है आर्टिफिशियल, ये प्योर नेचुरल क्रीम है विद एलोवेरा। फेस वॉश पैराबीन फ्री है, जैसे मैंने बताया कि हमारे सारे प्रोडक्ट जो है मिथाइल पैराबीन और पैराबीन प्रोपाइल पैराबीन नहीं है, क्रीम भी और बाकी सारे जूसेस भी, तो ये भी पैराबीन फ्री है। साथ में ये सल्फेट फ्री है, सोडियम लोराइल सल्फेट का उपयोग इसमें नहीं किया गया है, तो काफी डैमेज नहीं करेगा पहली चीज आपकी किसी भी स्किन को। दूसरा, कितनी भी सेंसिटिव स्किन हो, जिसको स्किन एलर्जी रहती हो, उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है। और एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो डेली बेसिस पे आप फेस वॉश के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी आंवला तेल रूटीन में यूज करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आंवला के साथ साथ में इसमें ब्राह्मी को बॉईल करके स्कार्क बना के डाला जाता है, ताकि आपके बालों के साथ साथ आपके स्कैल्प को पोषण दे। और आप डेली यूज करने के लिए इसमें बहुत सारे जो मार्केट में खुशबू वाले तरह तरह केमिकल्स वाले जो ऑयल आते हैं, उससे कहीं बेटर है आपके हेयर को मेंटेन करने के लिए। हेयर क्लेंजर है हमारा, एलोवेरा बेस्ड शैम्पू है विदाउट पैराबीन, जैसे मैंने बताया, तो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। लंबे टाइम यूज करते हैं तो आपको हेयर फॉल रुक के नए बाल आने भी धीरे धीरे शुरू होते हैं, और आपके ज्यादा ना तो आपके हेयर्स को ड्राई करता है। बहुत सारे शैम्पूज होते हैं बहुत ज्यादा कड़क कर देते हैं बालों को, लेकिन चूंकि इसमें रीठा का उपयोग किया गया है, शिकाकाई का है, तो हर्बल शैम्पू कंपैरेटिवली थोड़े बहुत जो है मतलब इसमें कंडीशनिंग कम होती है। लेकिन जिनको डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, वो 1 या 2 बार इसको वॉश करने से फायदा रहेगा। बाकी आर्टिफिशियल जो केमिकल बेस्ड शैम्पू है वो तो आपको नुकसान करते ही करते हैं। बॉडी लोशन है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया प्रोडक्ट है डॉक्टर नेचर का, काफी अच्छा। मार्केट में ऐसा बॉडी लोशन मुझे बहुत कम नजर आता है। एलोवेरा मेन इसका इंग्रेडिएंट है, साथ में मंजिस्ता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल है, हल्दी है,
जो ओवरऑल आपकी स्किन को हेल्थ को अच्छा करती है। दारू हरिद्रा अगेन एंटीबैक्टीरियल है। मुलेठी है जो स्किन को रिपेयर करता है, राइट, जो स्किन में दरारें आ जाती है, छोटी बहुत सारे लाइंस जो आ जाती हैं उनको फिल करने का काम करता है। कोई भी घाव हो जाता है उसके ऊपर मुलेठी लगाई जाती है, इसलिए स्किन के प्रोडक्ट में इसको यूज किया जाता है। दालचीनी है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है स्किन में, तो विंटर्स में आपकी त्वचा को थोड़ा गर्म रखता है। उसके अलावा नीम ऑयल है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए। नारियल का तेल है, तिल का तेल है, तुलसी का तेल है और जैतून का तेल और शहद है। तो डेली बेसिस पे आप विंटर में आप पूरी बॉडी के ऊपर आप इसका यूज कर सकते हैं। एलोवेरा हर्बल हेयर ऑयल एंटी हेयर फॉल ऑयल है बेसिकली, जिनको हेयर फॉल ज्यादा होता है तो नॉर्मली यूज करने के लिए हमने आंवला, ब्राह्मी आंवला जो है ऑयल दिया है। और जिनको प्रॉब्लम है या जो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहते हैं उनके हेयर बहुत अच्छे रहे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हफ्ता में 1 बार 2 बार आवश्यकता अनुसार। मेल फीमेल छोटे बच्चे, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है बेसिकली और डेंड्रफ को खत्म करता है। नीम सुरक्षा सोप ज्यादातर लोग जानते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप है, बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस है और अल्टीमेटली इसमें कास्टिक का उपयोग नहीं किया गया, किसी भी साबुन में पैराबीन का उपयोग नहीं किया गया है। तो आपके स्किन को सॉफ्ट और जो है चमकदार और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ही देता है। नरिशिंग सिल्क ये थोड़ा सा क्रीमी साबुन है जिसमें और ज्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, तो आपकी आवश्यकता अनुसार आप साबुन यूज कर सकते हैं। हल्दी चंदन, स्किन के लिए हल्दी का उपयोग बहुत अच्छा माना जाता है, साथ में इसमें सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है। नीम तुलसी साबुन ये ग्लिसरीन सोप है, बाकी जो 3 मैंने साबुन बनाए वो ओपेक सोप है, इसमें ग्लिसरीन की मात्रा ज्यादा रहती है। ये थोड़ा सा गलता ज्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम है, डेलिकेट स्किन के लिए बहुत अच्छा है। किसी को भी एलर्जी हो किसी भी साबुन से, इस साबुन से कोई एलर्जी होने के चांसेस नहीं है और स्किन की एजिंग के इफेक्ट को कम करता है। आपको युवा बनाए रहना है, अंदर तो आपको पीना ही है बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई, लेकिन आप इसको यूज करके बाकी जो साबुन कास्टिक वाले हैं और बहुत सारे आपकी स्किन में एजिंग इफेक्ट लाते हैं, एल्कलिनिटी को बढ़ाते हैं स्किन में, तो जिससे आपका स्किन पे एजिंग जल्दी आती है। हिमालयन बेरी जूस विटामिन सी रिच है, तो उसी का उपयोग करके ये साबुन बनाया गया ग्लिसरीन के साथ में। तो आपकी स्किन के लिए सबसे प्रीमियम अगर साबुन मेरे से कोई पूछेगा तो हिमालयन बेरी सोप है। नाउ बहुत सारे लोग पहली बार ये फोटो देख रहे होंगे, दंत मंजन रीलॉन्च बेसिकली इसको किया गया है। पहले वृत्तिका ब्रांड में ही ये, क्योंकि हमें अर्जेंसी थी तो जो हमारे पास रेडी थी ट्यूब्स उसी में किया। अभी डॉक्टर नेचर का बिल्कुल ब्रांड न्यू, बहुत ही एक ना क्लासी लुक में आया है और इंटरनेशनल लुक में आया है डॉक्टर नेचर का आयुर स्माइल डेंटल क्रीम। और इसके फॉर्मुलेशन को, इसके सारी चीजों को टोटली हमने चेंज किया है, क्योंकि डॉक्टर नेचर की इमेज का सवाल था। काफी इसमें और इफेक्टिवनेस लाई गई है, सॉफ्ट हो गया है। पहले थोड़ा अर्जेंसी था तो हमारी, क्योंकि लॉन्चिंग बहुत जल्दी करना था, लोगों की डिमांड ज्यादा थी, मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने वृत्तिका ब्रांड का जो एज इट इज था उसको लॉन्च किया। अभी काफी इंप्रूव करके इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है माउथ में। मैं इसको यूज कर रहा हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है और ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल्स जो टूथपेस्ट में जनरली होते हैं वो इसमें कोई भी नहीं है। बाकी तो आप यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट पता चलेगा। पूर्ण सुरक्षा देता है, ये सारी चीजें हैं, मुंह की बदबू है और जितने भी आपके कैविटीज हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मसूड़े फूले हुए हैं, ठंडा गर्म लगता है, सभी चीजों में फायदे है, सूजन को कम करता है, सब चीजें इसकी। तो ये बेसिक आज हमने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को कवर कर दिए और क्योंकि समय कम था तो मैंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी है। अब हम आप लोगों के जो सवाल है वो ले सकते हैं अगर, और बीच में अगर ओवरऑल जो है पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं ब्रजेश जी से चाहूंगा कि अगर कोई चीज मेरे से छूट गई हो, क्योंकि मैं जब बता रहा होता हूँ तो कई बार हो सकता है कुछ ध्यान से निकल जाए, तो कोई टॉपिक रह गया हो या कोई स्पेशल किसी चीज पे ज्यादा मतलब और बताना हो तो मैं बता सकता हूँ, बाकी सवाल जवाब हम ले लेंगे। ब्रजेश जी सवाल जवाब का सेशन कंटिन्यू करें, ब्रजेश जी को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, तो अब सवाल जवाब हम लेते हैं। पेस्ट यूज करने से कैसे शुगर क्या है?
डेंटल क्रीम का रेट क्या है? डेंटल क्रीम का तो रेट जो ऑलरेडी है वही है, पहले सारा है, अभी बता भी देंगे जब तक देख के। इसका डीपी जो है शायद कुछ 90 रुपया है, बाकी अभी एग्जैक्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए क्या देना है? तो उसके लिए हमारा उदर निरोगी चूर्ण देना है, साथ में व्हीट बार्ले ग्रास देना है और एसिड प्रवृत्ति देनी है। 90 रुपए डीपी है उसका, टूथपेस्ट का जो पूछा आपने 100 ग्राम का। पैरालिसिस के लिए क्या देना है? पैरालिसिस के लिए जो है हमारा हेल्दी हार्ट जूस देना चाहिए और साथ में उनको देना चाहिए व्हीट बार्ले ग्रास। ये 2 प्रोडक्ट जो है वो उनको दीजिए और विटामिन B12 दीजिए पैरालिसिस का जो प्रॉब्लम है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या देना है? हाइट एज कितना उस पर डिपेंड करेगा, बाकी अगर हाइट बढ़ाना है तो हमारा इम्यून प्लस देना है, साथ में न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स देना है, कैल्शियम विटामिन D3 देना है। और मैंने बताया जो स्पर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे पहले तो उनको व्हीट बार्ले ग्रास देना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद उनको देना चाहिए हमारे को विटामिन B12, उसके बाद हमें जो स्टेमिना प्लस, फिर हमारे पास है धातु पौष्टिक चूर्ण। ये 3 चीजें उन्हें देना चाहिए। ट्यूमर के लिए कौन सा दवाई देना है? देखिए ट्यूमर किसी भी प्रकार के हैं तो आप उनको व्हीट बार्ले ग्रास देना ही देना चाहिए हमारे को। जितने भी ट्यूमर्स के प्रकार हैं उससे काफी ज्यादातर लोगों को हो जाता है। ट्यूमर किस तरीके का है, वो यूट्रस में है, गले में है, कैंसर का ट्यूमर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आपको पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहिए। कैंसर का होगा तो कुछ और मेडिसिन भी साथ में रहेगी, जैसे इम्यून प्लस वगैरह है। लीवर का आकार बढ़ गया है, तो लीवर का आकार बढ़ गया है तो आप उनको जो है यकृत जीत दीजिए और साथ में हमारा व्हीट बार्ले ग्रास जूस दीजिए। ये 2 प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही रहेंगे। अब 15 साल से बलगम आता है तो क्या देना चाहिए? सबसे पहले इम्यून प्लस जूस आप उनको दीजिए और साथ में हमारा वासामृत दीजिए, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स दीजिए। ये 3 प्रोडक्ट उनको देना चाहिए। 75 वर्ष की उम्र है, सांस फूलता है, बहुत दवा कर चुके हैं, क्या देना चाहिए? देखिए कोई सी भी एज हो, अगर लंग्स की प्रॉब्लम है ना, जैसे आज हमने बताया, इसमें आप समझ गए होंगे कि फेफड़ों की हेल्थ के लिए आज की टॉपिक की बात करूं तो मैंने बताया हिमालयन बेरी बहुत अच्छा रहता है, राइट? तो आप हिमालयन बेरी किस प्रोडक्ट में है? डेली वेलनेस जूस में है। तो एक तो डेली वेलनेस जूस दीजिए जिनको इस तरीके के लंबे समय से फेफड़ों की समस्या है। वासामृत देना है। उसके अलावा इनको व्हीट बार्ले ग्रास देना है और इम्यून प्लस देना है, क्योंकि लंबी समस्या है तो 4 प्रोडक्ट एक साथ उसको देना पड़ेगा। प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए क्या देना है? किडनी सपोर्ट जूस देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है। ओवेरियन सिस्ट के लिए क्या देना है? ओवेरियन सिस्ट के लिए फेमिकल्प देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है। फैटी लीवर में यकृतजीत देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है। ठीक है, 10 साल के बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप उनको इमीडिएटली जो है देना शुरू कर दीजिए किड प्लस और एलोवेरा जूस। ये 2 चीज आप दीजिए। ल्यूकोडर्मा कल भी मैंने बताया था इसके बारे में। ल्यूकोडर्मा में बहुत सारे जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां वो काम करती है। बाकी इनको आप रक्त शोधक दीजिए और साथ में इम्यून प्लस दीजिए और व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए। टॉन्सिल्स में क्या देना है? टॉन्सिल्स में गर्म पानी के साथ वासामृत और इम्यून प्लस देना है। गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन करा दिया, उसके बाद उनको बदहजमी, भूख की कमी, अरुचि, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसके लिए आप उनको व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए और साथ में उदर निरोगी चूर्ण दीजिए। हाँ, इस सब समस्या में फायदा मिलेगा। यूट्रस में ट्यूमर के लिए क्या देना है? यूट्रस में ट्यूमर के लिए हमें व्हीट बार्ले ग्रास देना चाहिए, फेमिकल्प देना चाहिए और साथ में एक और मेडिसिन आप लिख लीजिए जो मार्केट से ले सकते हैं, वृद्धिवादी का वट्टी और कचनार गूगल। ये दोनों गोली दिन में एक बार, 2 गोली, मतलब दिन में 2 बार मिला के एक गोली लेनी। पेट में दर्द होता है, एमसी के टाइम में पेट में दर्द होता है, उसके लिए देखिए हमारा व्हीट बार्ले ग्रास सबसे बेस्ट है। और साथ में उस समय आप हमारा जो एप्पल साइडर विनेगर है 1 चम्मच दिन में 1 बार लेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। घुटनों में दर्द है, ऑब्वियसली पीड़ांत देना है, पीड़ांत जूस देना है, पीड़ांत कैप्सूल देना है, पेन रिलीफ ऑयल लगाना है और कैल्शियम विटामिन D3 देना है। आवाज साफ नहीं निकल रही है, बहुत उत्साह से काम करने के लिए 79 ईयर के हैं। देखिए इनको आप स्टार्ट करिए, इम्यून प्लस आप स्टार्ट कर दीजिए, वासामृत स्टार्ट कर दीजिए और व्हीट बार्ले ग्रास स्टार्ट कर दीजिए। इर्रेगुलर पीरियड्स में व्हीट ग्रास
बहुत सारे यूज है। फीमेल्स की जो भी प्रॉब्लम है बिना व्हीट ग्रास के इलाज हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट आप कर लीजिए कि हर फीमेल को व्हीट बार्ले ग्रास लेना ही लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को, यूट्रस की हेल्थ को इंप्रूव करता है। साथ में फेमिक हेल्थ की 2 प्रोडक्ट बिना सोचे समझे हर बीमारी में, चाहे वो ट्यूमर हो, यूट्रस में गांठ हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आती हो, कम ज्यादा लिकोरिया, सब चीजों में यूज होता है। कौन से प्रोडक्ट में बट रिजल्ट एक्सप्रेसिव या कौन 2% में का सवाल समझ में नहीं आ रहा। पर्टिकुलर कोई डिजीज का कुछ और ये है तो हमारा कस्टमर केयर का जो डॉक्टर कंसल्टेशन का जो नंबर है उस पर भी आप, क्योंकि बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि उसको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी किस तरीके की प्रॉब्लम है। हाँ, आपने पूछा वृद्धिवादिका वटी और कचनार गूगल, हाँ यही नाम से बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा आपने, यही नाम से आएगा। सर्प काटने पे क्या देना है भैया? सर्प काटने पे तो डॉक्टर साहब को दिखा देना हॉस्पिटल में जाके इमिडिएटली, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कुछ जहरीला सर्प हो, उसके लिए तो मेरे पास कोई ऐसा इंस्टेंट इलाज नहीं है। तुरंत के लिए तुरंत डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। एक पैर में दर्द बना रहता है कमर से नीचे के लिए, इसके लिए इनको आप दीजिए हेल्दी हार्ट, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा, कोई ब्लॉकेज होगा, और साथ में पीड़ांत दीजिए और विटामिन B12 दे दो। माउथ कैंसर के लिए क्या दें? माउथ कैंसर के लिए आप उनको नोनी प्लस जूस दीजिए, व्हीट बार्ले ग्रास जूस दीजिए, विटामिन B12 दीजिए, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप टर्मरिक ड्रिंक मिक्स भी साथ में दे सकते हैं। पैर के तलवे में जलन होती है, व्हीट बार्ले ग्रास। पैरालिसिस के लिए क्या देना है मैंने वैसे बताया है। आप उनको जितने भी ब्लॉकेज से संबंधित समस्या है, पैरालिसिस भी एक जो है ब्लॉकेज की समस्या है, क्लोट्स आ जाते हैं ब्रेन में, उसकी वजह से होता है। तो आप हेल्दी हार्ट जो जूस है वो आप दीजिए, विटामिन B12 दीजिए और व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए। शुगर लो होने से क्या दें? शुगर लो, अगर वैसे तो डॉक्टर नेचर के किसी प्रोडक्ट से माइनस में नहीं जाएगी शुगर, लेकिन फिर भी अगर किसी का इस तरीके का प्रॉब्लम है कि शुगर नीचे जाती है तो आप उनको नोनी प्लस जूस, उनको ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिए। ये शुगर को इस तरीके से मैनेज करता है कि आपको लो कभी नहीं जाएगी। तो डायबिटिक पेशेंट भी अगर ऐसे हैं जिनको फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो आप इनको नोनी प्लस जूस दे दीजिए। बाकी तो आप इनको मुनक्का जिसको बोलते हैं वो रेगुलर, वो भी आप खा सकते हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम लो रहता है। हेयर ग्रोथ के लिए क्या लें? हेयर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी चीज है विटामिन B12 कैप्सूल, व्हीट बार्ले ग्रास जूस, और आपका हेयर ऑयल जो लगाना है एलोवेरा हेयर ऑयल वो आप लगा लीजिए, और शैम्पू आप लीजिए। आवाज साफ नहीं आता है, इसके लिए आप पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसल्टेशन नंबर पे दें, क्योंकि इसके लिए कुछ और भी मेडिसिन आपको मैं देना चाहूंगा, तो उसके लिए आप करेंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। पैर के तलवे में जलन के लिए व्हीट बार्ले ग्रास देना है। नशा छुड़ाने के लिए क्या करना है? उसको समझाइए, पहले तो उसकी काउंसलिंग करिए कि भैया छोड़ दे, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, या उससे सारे पैसे छीन लो। एनी हाउ, उसके लिए आपको जो देना चाहिए, स्लीप वेल जूस देना चाहिए। लीवर ठीक करना है हमें तो यकृत जीत देना चाहिए, व्हीट बार्ले ग्रास देना चाहिए। ये 3 प्रोडक्ट तो देने ही हैं। फिर भी कोई बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उसको 25-40 हजार रुपए का प्रोडक्ट महीने का दे दो, तो वो अपने आप छोड़ देगा वो शराब, की इतना खाना पड़ेगा छुड़ाने के लिए। यानी 3 प्रोडक्ट जो मैंने बताया वो देना है। हेयर फॉल के लिए क्या देना है मैं ऑलरेडी बता चुका। दर्द के लिए कौन से देना है ऑलरेडी बता चुका। स्लीपन एनलार्ज में क्या देना है? व्हीट बार्ले ग्रास जूस देना है, काफी रिजल्ट है अकेले प्रोडक्ट के। साथ में यकृत जीत उनको देना चाहिए। दर्द के लिए वही पीड़ांत देना है और पीड़ांत कैप्सूल भी देना है। विटिलगो में क्या दें? विटिलगो में आप व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए, और ज्यादा गिलोय की मात्रा बढ़ाने के लिए उनको इम्यून प्लस दे दीजिए, क्योंकि उसमें भी गिलोय है। विटिलगो में गिलोय काफी सपोर्टिव रहता है। सेरिब्रल पल्सी में क्या देना है? इसके लिए आप इनको विटामिन B12 दीजिए, व्हीट ग्रास बार्ले ग्रास जूस दीजिए, और नोनी प्लस जूस दीजिए, 3 चीज। मूड ठीक करने के लिए अच्छे अच्छे गाने सुनो। मूड ठीक करने के लिए क्या देना है? मूड ठीक करने के लिए आप फिल्म देख सकते हैं, व्हीट बार्ले ग्रास ले सकते हैं, स्लीप वेल जूस ले सकते हैं, विटामिन B12 ले सकते हैं। और बाकी क्वालिफाई होगी, जयपुर का प्रोग्राम में आप क्वालिफाई कर लीजिए, मलेशिया के लिए कर लीजिए, मूड हम पूरा ठीक करेंगे आपका।
ब्लड पतला करने के लिए क्या दें? ब्लड पतला करने के लिए दालचीनी देखो बहुत अच्छी होती है, तो इसके लिए हमारा हेल्दी हार्ट जो जूस है वो काफी अच्छा काम करेगा। सोरियासिस में क्या देना है? सोरियासिस में हमारा जो है ब्लड प्योरीफायर, जिसको रक्त शोधक हम बोलते हैं, वो देना है। इम्यून प्लस दीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी सोरियासिस का प्रॉब्लम होता है, जो पेशेंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो उसमें इम्यून प्लस देना है और रक्त शोधक देना है, बीट बार्ले ग्रास जूस देना है, और बाहर से एलोवेरा जेल में मिला के हमारा जो है जात्यदी तेल वो करना है। एक्जिमा में भी सेम देना है जो मैंने ऊपर बताया, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जो सोरियासिस के लिए बताया है, एक्जिमा में भी वही दे सकते हैं। डिस्क प्रॉब्लम के लिए पीडांत का जो हमारा सेट है, पीडांत सिरप है, कैप्सूल है, पेन रिलीफ ऑयल है, विटामिन D3 है। सर 2-3 जूस में मिला के, हाँ एक साथ मिला के ले सकते हैं। सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर जो है उसको आप किसी जूस के मिला के मत लीजिए, हेल्दी हार्ट को भी किसी जूस के साथ मिला के मत लीजिए। बाकी सभी जूस को आप मिला के ले सकते हैं, 3-4 जूस एक साथ। इंसुलिन लेता है तो देखिए, इंसुलिन लेता है तो उसको आप स्टार्ट करिए। वैसे आप कंसल्टेशन इंसुलिन के लिए आप कर सकते हैं, और कि डोजेस कैसे कैसे कम करनी है। बाकी शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट, और साथ में इम्यून प्लस, ये इनको देना चाहिए। मोटापा वजन कम करने के लिए स्लिम एंड फिट देना है, और एप्पल साइडर विनेगर देना है। व्हाट कैन आई गेट? शुगर इंक्रीज के लिए मैंने वही बताया, जो शुगर बैलेंस जूस है वही सब देना है। मिर्गी के दौरे में क्या दवा देनी होगी? देखिए ये अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली में ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मिर्गी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आप चेक करा लीजिएगा, 100 आउट ऑफ 100 लोगों को हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। तो ऐसे लोगों को हमारा हीमो बूस्ट आप दीजिए, व्हीट बार्ले ग्रास जूस दीजिए, विटामिन B12 दीजिए, और वैसे तो ये चीजें सफिशिएंट है। और हीमो बूस्ट जो इनको ज्यादा डोज में देना है, मतलब 20-20 ml दिन में 2 बार देना है। व्हीट बार्ले ग्रास 30-30 ml देना है। छोटा बच्चा है तो कम क्वांटिटी देना है, उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। चेहरा पे झाई है, चेहरा पे झाई मैंने बताया, क्रीम है, एलोवेरा जेल है, विटामिन B12 है, आंवला जिंजर जूस पीजिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग आपस में भी तुरंत जवाब दे रहे हैं। काफी लोग हमारे अस्थमा में वासामृत देने के, अस्थमा के लिए आप इम्यून प्लस दीजिए उनको साथ में। अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है, सर्दी में गर्म पानी के साथ में दिन में 2 बार 3 बार वासामृत दीजिए, साथ में इम्यून प्लस दीजिए। ऐसे लोगों को आप साथ में अश्वगंधा भी दे सकते हैं। नहीं, इससे वासामृत से किसी भी हाल के अंदर अस्थमा बढ़ेगा नहीं। किसी भी हाल के अंदर दुनिया इधर से उधर हो जाए, इससे अस्थमा बढ़ नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड अलग हो जाए, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। इनको अस्थमा का प्रॉब्लम ऑलरेडी किसी को बहुत ज्यादा है, तो इसको 1-2 दिन में लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं कहूंगा कि आप 30-30 ml वासामृत और 30-30 ml इम्यून प्लस दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ इसको लीजिए। एडी फटती है, एलोवेरा का क्रीम लगा लो, उससे आपका काम हो जाएगा। पैरालिसिस के लिए मैं बता ही चुका। हेल्थ ग्रोथ होने के लिए क्या देना है? अब हेल्थ तो ग्रोथ के लिए बहुत सारे आइटम हैं। बहुत ज्यादा हाइपर है, काफी रिजर्व भी है, कुछ नहीं बताता है। 16 साल का बच्चा है। देखिए ये नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो इनको आप विटामिन B12 आप शुरू कर दो। अश्वगंधा का टैबलेट एक दिन में 2 बार, और विटामिन B12 भी दिन में 2 बार, और साथ में टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जो है वो दूध में मिला के पी ले तो ठीक, नहीं तो रोटी में मिला के चौथाई चम्मच वो खिला दीजिए आप उनको। स्टोन के लिए क्या देना है ऑलरेडी बता चुका। अपना जो है किडनी सपोर्ट जो जूस है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस है। और किड प्लस कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? 5 साल से ऊपर के कितने भी बच्चों को दे सकते हैं। उससे नीचे वालों को देना है तो आधी चम्मच से ज्यादा एक बार में मत दीजिएगा, आधी चम्मच दिन में एक बार दे सकते हैं। सफेद दाग में क्या लेना है? सफेद दाग में गिलोय वाले जो भी प्रोडक्ट है उनको ज्यादा यूज करना है, तो इम्यून प्लस को आप यूज करिए, व्हीट बार्ले ग्रास को यूज करिए, और बाहर सफाई करने के लिए एलोवेरा जेल में मिला के जात्यदी तेल लगाइए। हाँ, 3 साल ओल्ड पैरालिसिस का पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो सकता है। समय लंबा लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ब्लड कैंसर के लिए, कैंसर से रिलेटेड सारे मैंने प्रोडक्ट बताए। नोनी प्लस दीजिए, इम्यून प्लस दीजिए, ठीक है ना, विटामिन B12 दीजिए, व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए, ये सब चीजें। च्यवनप्राश को यूज कैसे करना है? 1 चम्मच जो है कोई भी टाइम खा सकते हैं। ऊपर से ठंडी चीज नहीं खाना है, गर्म दूध पी लीजिए 1 चम्मच खा के दिन में 1 बार कभी भी।
मैंने बताया ऑलरेडी स्पर्म के प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं। लगातार उनको व्हीट बार्ले ग्रास लेना पड़ेगा। जिनको नील है स्पर्म काउंट, उनको मान के चलिए कि 6 महीने तक व्हीट बार्ले ग्रास जूस लेना है। 6 महीने तक लगातार उनको धातु पौष्टिक चूर्ण लेना चाहिए, साथ में विटामिन B12 लेना चाहिए, ठीक है ना, और स्टेमिना प्लस जूस लेना चाहिए। ये 6 महीने का कोर्स चलेगा। साइजोफ्रीनिया, बहुत सारे सवाल हैं सबके लिए। वैसे आप ना कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि पर्सनलाइज सवाल हैं कई, तो आप कंसल्टेशन के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर सभी के पास है, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। कंसल्टेशन आप करिए ताकि पूरा पर्चा बन के आपका आ जाएगा। एक बार आ जाएगा फिर आप कर लेंगे। हमारे डॉक्टर साहब काफी हेल्पिंग नेचर के हैं, आपको सारी चीज बताते हैं। महिलाओं में लिकोरिया के लिए ये बाकी सारे जो लोग बैठे हैं वही बता देंगे कि लिकोरिया के लिए मैंने बताया फीमेल्स के, यानी कि फीमेल को हिंदी में महिला बोलते हैं, महिलाओं के जो भी रोग हैं उनके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है व्हीट बार्ले ग्रास जूस और फेविकल। सभी के लिए, दुनिया का कोई सा रोग हो, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उसके लिए ये काम में आएगा। अच्छा, नंबर पूछ रहे हैं डॉक्टर्स के, तो मैं फिर से बता देता हूँ। कल हमने किया था, अभी एक नंबर फिर से बता देता हूँ। डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए आप 830-699-8716, 830-699-8716, ये नंबर है डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए। आप इस पे सारी डिटेल, आपका जो सवाल जैसा भी आप पूछ रहे हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं। वैसे ये स्क्रीन पे भी आपके आ गया है, तो इसको देख के भी आप स्क्रीनशॉट लेके या नंबर सेव करके, सारे ही नंबर हैं इसमें डॉक्टर कंसल्टेशन के अलावा। हाँ, ये नंबर जो है इसको आप नोट कर लें, इससे क्या आपका व्यक्तिगत जो है प्रॉब्लम वहां आप डिस्कस कर सकते हैं। ल्यूकोडर्मा स्किन की प्रॉब्लम है। अच्छा, और एक और चीज, चलिए सवालों के सिलसिला हमारा और हम लोग ले लेंगे, अलग से भी हम लोग क्लास इसके लिए अलग से ले सकते हैं। बाकी आपके पास डॉक्टर्स के नंबर हैं, बड़ा आसान आपको हो जाता है, कभी भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग देखिए, डॉक्टर नेचर को हम बहुत स्पीड से अभी बिजनेस को आगे बिल्ड करने की तरफ काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है। एक तो एक टूथपेस्ट जो है और बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू पैकेजिंग में आ गया है, ऊपर इसका बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बॉक्स है। साथ में इसकी पेस्ट की मैं बात करूं तो आप मैं दिखाता हूं इसको, काफी सॉफ्ट है, काफी अच्छा है, और स्मेल बहुत शानदार है, तो काफी इफेक्टिव ये रहेगा टूथपेस्ट। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू पैकिंग में ये आ चुका है। इसके अलावा हम जल्दी ही कुछ और प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करने वाले हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड, जिसके प्राइसेस के वगैरह में हम लोग जल्दी ही शेयर करेंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके लीडर्स के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत ही किफायती रेट पे, आप सरप्राइज करेंगे कि इस रेट के ऊपर डॉक्टर नेचर कैसे सैनिटरी पैड लेके आई है। तो काफी इकोनॉमिकली बहुत ही, है ना, कम प्राइस के ऊपर हम सैनिटरी पैड्स लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जल्दी ही और प्रोडक्ट, जैसे चाय पत्ती, उसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम प्रोडक्ट लेके आए। प्रोडक्ट रेंज हम और बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। जो डेली यूज वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो हेल्थ को आपको इफेक्ट करते हैं, उन चीजों को हम लोग लेके आएंगे। भविष्य में हम आपको अच्छे क्वालिटी के प्योर, शहरों में एक्चुअल में अच्छे क्वालिटी के अचार लोगों को नहीं मिलते हैं, घटिया तेल वाले, घटिया प्रिजर्वेटिव वाले या सिरके वाले अचार मिलते हैं। तो हम एक एनजीओ संगठन के साथ में मिलके महिलाओं को रोजगार देने की तरफ की दिशा में काम करते हुए हम अच्छे क्वालिटी के होममेड पिकल्स भी आप लोगों तक लेके आएंगे। बहुत सारे चीज हैं। प्राइस लिस्ट तो खैर आप सब लोगों को शेयर कर ही दी जाएगी, आपके अपलाइन से आप पूछ लीजिएगा। सारे प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट ऐसे ज्यादातर लोगों के पास है, फिर भी आपके अपलाइन आपको डेफिनेटली दे देंगे। मील रिप्लेसमेंट, देखिए मील रिप्लेसमेंट तो हमारा न्यूट्री सपोर्ट बहुत अच्छा मील रिप्लेसमेंट है। उसको आप एक चम्मच जो है पानी में मिला के या किसी भी जूस में मिला के आप ले सकते हैं, दूध में मिला के नहीं लेना। इट्स अ वेरी गुड मील रिप्लेसमेंट, नेचुरल, एक ऑर्गेनिक मील रिप्लेसमेंट है। बाकी ज्यादातर सवाल हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से हम सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ रिमार्क्स या कुछ चीज बोलना चाहेंगे ब्रजेश जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। नमस्ते नेचर सभी लीडर्स को। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद। मैं हमारे सभी लीडर्स की तरफ से, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया, अभी भी 350 लोग करीब बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं।
तो हम सभी की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर ने इतना जो है शानदार समय दिया, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया लगातार 3 दिनों तक लगातार। और आप सभी लोग को मालूम है कि इस बार की जो ट्रेनिंग हुई है, ये जो 3 दिन लगातार चले हैं, अभी तक जितनी भी सर की ट्रेनिंग हुई थी वो सबसे बेहतर थी इस बार। और सर में एक तो खूबी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थियोरेटिकली और साथ में प्रैक्टिकली, भले ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम 5 महीने पुराने हो, मात्र 5 महीने की कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के मामले में तो हम 15 साल एक्सपीरियंस्ड हैं, और कहीं ना कहीं सर ने ही पूरी एक्सपीरियंस को ली हुई है। तो एक एक प्रोडक्ट के साथ सर का अपना अनुभव जुड़ा हुआ है, साथ एक एक प्रोडक्ट के साथ सैकड़ों हजारों जो है सर के दिमाग में बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे परिणाम हैं। तो बहुत अच्छा रहा जो अभी 3 दिन देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस बार का सेशन पूरा हाउसफुल रहा है। और आपके यूट्यूब पे 2 दिन चूंकि लाइव चली है ये ट्रेनिंग, जो है कल भी चली है और आज भी चल रही है, तो यूट्यूब पे पूरा रिकॉर्ड है। एक बात, एक छोटा सा मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि हमारे साथ जो भी नए लोग जुड़ते हैं, कई बार क्या होते हैं कि हम लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको उन तक नॉलेज नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह की ट्रेनिंग आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये जो YouTube के जो लिंक्स है, जो 2 दिन लगातार चले हैं, और जो पहले दिन का सेशन है, हो सकता है कल परसों में ही आपको पहले दिन का भी सेशन आपको YouTube पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक हमेशा आप सेव करके रखिए, अपने पास सुरक्षित रखिए। जब भी कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ते हैं और यहाँ कैरियर बनाने की इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को तीनों लिंक, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ये यूट्यूब के तीनों लिंक आप उनको तत्काल प्रदान कर दीजिए, और उनको बोलिए बड़े आराम से फुर्सत से जो है आप वो लोग जो है तीनों लिंक को वो लोग देखें, पूरी प्रोडक्ट की जानकारी लें। इससे अच्छी चीज आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई भी कर सकते हैं, जो तिवारी सर ने एक्सप्लेन जिस हिसाब से किया है। तो ये चीज है, इसको ज्यादा ज्यादा सर्कुलेट करें। दूसरी चीज, आज सैटरडे है, आप सभी लोग को मालूम है, कल संडे है, और लगातार हमारा संडे को बिजनेस प्लान होता है। तो कल आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो आउट स्टेट, मतलब जहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है, या जहाँ पे दूरी है काफी ज्यादा, जहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कोविड की रिस्ट्रिक्शंस है, उनको प्लान देना नहीं आता, तो हम लोग लगातार जो है ये मीटिंग्स कर रहे हैं बिजनेस प्लान की। और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि अभी तक हम लोग केवल सिर्फ संडे को बिजनेस प्लान की मीटिंग कर रहे थे, अब संडे के अलावा बुधवार को भी मीटिंग होगी बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। संडे को हम लोग जो मीटिंग करेंगे, वो उस पे जो टारगेट होगा वो फ्रेशर्स का टारगेट होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, हम लोग जब मीटिंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आम लोग हैं, केवल प्रोडक्ट के द्वारा केवल उन्हीं तक लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सभी लोग को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं 90% से ज्यादा ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो जाने अनजाने में किसी गलत कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और अच्छी कंपनी के तलाश में हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छी कंपनी की तलाश में है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 कैटेगरियां हैं, जिनको हम लोग नेटवर्कर्स लीडर्स बोलते हैं या फ्रेशर्स बोलते हैं, तो क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको हमें असल में टेक्निकल पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं बताना होता। जब फ्रेशर्स को हम बहुत ज्यादा टेक्निकल और प्लान को बहुत अंदर में जाकर एक एक चीज को जब बताना शुरू करते हैं, तो फ्रेशर्स को ऐसा लगता है कि अरे यार कंडीशन बहुत ज्यादा है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, पूरा मैथमेटिक्स है। तो ऐसी चीजें उनके दिमाग में आ जाती हैं, या वो थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं। फ्रेशर्स को लिए टेक्निक्स तो आएंगे, ट्रेनिंग से सीखेंगे, हम में से कोई भी आदमी एक बार नहीं किसी को समझ में आता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी फ्रेशर्स की जो मीटिंग होगी उसमें टेक्निकल चीजें कम से कम होंगी, और उनमें मोटिवेशन ज्यादा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, डॉक्टर नेचर ही क्यों करें, वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजन को क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नौकरी के साथ क्यों करें, पार्ट टाइम क्यों करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की जो संडे की जो मीटिंग होगी वो फ्रेशर्स के आधार पर होगी। तो कल की मीटिंग में ध्यान रखें कि आपका कोई लीडर है या किसी कंपनी के कोई मेच्योर परिपक्व लीडर है, तो ऐसे लोगों को आप इनवाइट ना करें, क्योंकि जो लीडर्स हैं या कह सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको मोटिवेशन की बात कम से कम की जाए। तो चूंकि ड्रीम्स और ये सारी चीजें, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। फ्रेशर्स को हमको माइंडसेट क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनको पार्ट टाइम या फुल टाइम उनको करना चाहिए। जो नेटवर्कर्स हैं उनका माइंडसेट पहले से क्लियर है, उनको ये सब सारी चीजें नहीं, उनको केवल ये बताना होता है हमारा प्लान ही क्यों, हमारे प्लान में एक्स्ट्रा क्या है। हमारा मात्र 4 लाख का प्लान है, हम लोग जनरेशन के अंदर है, हम लोग 100% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सब जो यूएसपी है प्लान की, वो नेटवर्कर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए ये सब यूएसपी नहीं है।
तो संडे को जो हम लोग प्लान करेंगे वो बिल्कुल फ्रेशर बेस होगा। वहां पे हम लोग ज्यादातर ड्रीम्स और उनकी काउंसलिंग को लेकर बात करेंगे। तो कल की जो मीटिंग होगी, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग हमेशा याद रख याद रखिए, स्पीकर चाहे जो कोई भी हो, हमारे जो वेल एक्सपर्ट जो स्पीकर्स हैं वही होंगे। संडे को ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर्स को, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यदा कदा कभी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं गए हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग से अनजान हैं, केवल कस्टमर बन के रह गए हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो थोड़े फ्रेशर टाइप के हैं, कभी किसी बड़े लेवल पे नहीं गए, बहुत प्लान की टेक्निकल चीजों को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को आप संडे को हमेशा इनवाइट करिए। एवरी संडे को मीटिंग होगी ही होगी। और प्रत्येक बुधवार को जो लोग भी नेटवर्कर्स हैं उनको इनवाइट करिए, क्योंकि वहां पे पूरा प्लान टेक्निकली बताया जाएगा। और साथ ही जो लोग जुड़ चुके हैं बुधवार वाली मीटिंग में, जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको प्लान, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो जुड़े हुए लोग हैं वो समझ सके कि प्लान क्या है, कैसे क्या होता है, तो ऐसे लोगों को बुधवार को मीटिंग को इनवाइट करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और कल आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, कल पूरे दिन का टाइम आपके पास होगा, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप इनवाइट करें। और जो भी एसोसिएट अगर मीटिंग में आप जुड़े हुए हैं, चाहे आपकी संडे की मीटिंग है या बुधवार की मीटिंग है, आप ज्यादा से ज्यादा खुद भी मीटिंग अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मीटिंग में अकेले मत आइए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए नए लोगों को लेकर आने की। तो थैंक यू सर, ये छोटा सा मैसेज देना था। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि।